बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड फार्मिंग विद नुमान चैनल पर आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो जो है ना, वो मैं अगेन इस चैनल के लिए स्पेसिफ़िकली बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेन चैनल की बजाय इस चैनल को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मेन चैनल पे भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। लेकिन आज जो है ये थोड़ी सी लंबी वीडियो मैं स्पेशली नए भाइयों के लिए जिन्होंने हमारा गुड फार्मिंग विद नुमान चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जिनके पास नोटिफिकेशन जाता है उनके लिए बना रहा हूँ। आज की ये वीडियो मैं आपको गर्मियों के और सर्दियों के चारे के लिहाज से बताऊँगा कि मैं अपनी तैयारी जो है वो सर्दियों के लिहाज से किस तरह कर रहा हूँ इस दफ़ा। ठीक है, सबसे पहले आप ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये है मकई। इस दफ़ा पिछली दफ़ा मैंने ये मकई ज़्यादा खिलाई थी और ये मकई जो होती है ना थोड़ी सी वादी करती है, वाईबात जो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना जब बकरियां डिलीवरी करती हैं तो उस वक्त हवाने को सोज आ जाना या डिलीवरी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होना वो इस वजह से हो सकती है। इस दफ़ा ये मैंने बहुत कम काश्त की है, ये सिर्फ इतनी जगह है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैंने सिर्फ बकरियों के लिए तकरीबन 2 एकड़ जगह जो है वो इस दफ़ा लीज़ पे ली है। यहाँ पे पानी बहुत कम है। ये ज़मीनें मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये ज़मीनें बहुत ऊंची हैं, ये वाली तो लेवल है, ये जो खाला है इससे, लेकिन अगर आप इस ज़मीन को देखें ना, ये देखें, ये खाले से लेवल इसका मतलब अगर फुल ऊपर तक खाला भरा हो तो इस ज़मीन को पानी लगता, वरना इस ज़मीन को पानी नहीं लगता। तो ये मैं 1.5 एकड़ यहाँ पे मुझे मिली जो है वो 25,000 एकड़ के हिसाब से, ठीक है, तकरीबन एकड़ का 16 मिनट पानी है यहाँ पे। तो ये मैंने ज़मीन इस दफ़ा ली है 1.5 एकड़ स्पेसिफ़िकली बकरियों के चारे के लिए। अब मैंने काश्त क्या क्या किया हुआ है, मैंने एक तो ये काश्त किया हुआ है, मूंगी लगाई हुई है, यहाँ पे उग रही है अभी, ठीक है, मूंगी लगाई हुई है तकरीबन आधा एकड़, ये 4 कनाल। ये मूंगी तकरीबन 20 बकरियों के लिए 3-4 माह के लिए बहुत है, जो सर्दियों के होते हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह सर्दियों में टोटली बकरियों को खुश्क चारे पे रखने का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह बकरियों को सॉरी टोटली खुश्क चारे के ऊपर नहीं, मैं खुश्क और सब्ज़ दोनों मिक्स करके दूंगा इंशाल्लाह से। और इस दफ़ा वैक्सीन भी हम टाइम पे करवाएंगे, अगस्त में वैक्सीन स्टार्ट होगी। जब मैं करूँगा तो एज़ यूजुअल मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा। अब इस ये जो किता है इसके अंदर मैंने काश्त की थी ज्वार, ठीक है, वो ज्वार हुई नहीं। तो जब आपको जो किसान है उनको पता होगा, जब ज्वार की रौनी ख़त्म करते हैं तो मैंने बीच में जो है वो बीज छिड़का कर दिया उसका जंतर का। तो जंतर माशाल्लाह से उग रहा है, ये देखें जंतर उग रहा है। तो अब ये जो ज्वार के साथ ही जंतर हो जाएगा तो फिर ये सेटल हो जाएगा काम, ठीक है। इसके बाद सर्दियों में देने के लिए तिलों का तेल चाहिए होता है और बहुत महंगा होता है हमारे यहाँ। तकरीबन यहाँ पे रेट जो है मेरे ख्याल में 1600 रुपये किलो है। तो ये तिल मैंने काश्त किया उसी के लिए, ताकि तेल जो है वो अपना निकला है और बाज़ार से लेना ना पड़े, और जो एक्सेस तिल होंगे वो इंशाल्लाह से सेल कर देंगे। ये तिल काश्त किए हुए हैं, ठीक है, और ये आगे फिर जंतर है, ये जंतर काश्त किया हुआ है। ये ज़मीनें जो हैं वो थोड़ी सी गर्म है, कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, उसके अंदर जो होती है वो वत्तर जो है देर से आता है। इन ज़मीनों के अंदर वत्तर बहुत जल्दी आता है और जब पानी लगेगा तो इंशाल्लाह ये जंतर जो होगा वो जुड़ जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। ये जंतर है, ये तिल है, मकई काश्त की हुई है, देखें तिल, ठीक है, मकई बहुत थोड़ी काश्त की है। अब मूंगी जो है वो उसका इंशाल्लाह से जब वो बन जाएगी तो उसका मैं भूसा तैयार करूँगा, भूसा तैयार करके मकई का, और फिर वो भूसा जो होता है इसका सॉरी मूंगी का भूसा तैयार करूँगा। भूसा तैयार करके वो जानवरों को डालेंगे। वो एक तो इस भूसे का ये होता है कि इसका प्रोटीन लेवल तकरीबन 6% होता है, जितना ब्राउन तूड़ी का प्रोटीन लेवल होता है उतना इस भूसे का होता है। तो इसका मतलब है कि गंदम की तूड़ी की निस्बत अगर हम मकई की तूड़ी, इसकी ये जो हमारी मूंगी है इसकी तूड़ी डालते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ये जो मूंगी की तूड़ी है ये आप पूरा साल दे सकते हैं, ठीक है। चारा दिखाने के साथ साथ यहाँ पे एक रेवड़ फिर रहा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चले, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप जो ज़मींदार है ना वो ये कोशिश कर सकता है, ये मूंगी का भूसा लगा लें। सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है गवारा,
ग्वारा काश्त करें। ग्वारा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कोशिश करें कि देसी ग्वारा काश्त करें, और जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको काट के रख लें, ठीक है। फुल ना पकाएं, अगर आपने तूड़ी नहीं बनवानी तो तकरीबन 1.5-2 फुट हो जाए ना, तो उस वक्त उसको काट के और रख लें। काट के रख के फिर आप उसको जो है वो खुश्क कर लें, और बकरियों के खुलियों में ऐसे डाल दें, वो लकड़ी भी खा जाएगी इंशाल्लाह से। ये जनाब ये रेवड़ है, ये देखें, इसका ये ब्रीडर है, ये भी मुंह से 4 दांत है, और हाइट इसकी 1 2 3 4 तकरीबन 43 है। 43 हाइट है, और लेंथ भी ठीक है। ये भाई का रेवड़ है, इसके अंदर भेड़ियाँ और बकरियाँ मिक्स हैं। इस रेवड़ की ख़ास बात यह है कि इन्होंने ये जो बकरे होते हैं ना, ये वाले ये रखे हुए हैं ज़्यादा, ये वाले, ये देखें, ये बकरा हो गया। इस तरह के बकरे में बड़ा फ़ायदा होता है, ये खाते पीते बस ये खुश्क है, सिर्फ गंदम वगैरह कुछ शय नहीं डालते। ये देखें, ये बकरा, ये अब ये खीरे बकरे हैं। और देखें फिर ये देखें, इसी तरह के बकरे मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप इसी तरह के बकरे डालें शुरू में, अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो। इसको बिज़नेस के तौर पर करना है, शौक़ के लिए तो फिर जो मर्ज़ी डाल लें आप। ये देखें, ये बकरे, ये कुर्बानी के ऊपर जो हैं वो आराम से 35 हज़ार के सेल हो जाते हैं तैयार होके। ये देखें, इनको हम आमतौर पर काटू बकरे कहते हैं। ये देखें, ये बकरा, फिर ये बकरा, ठीक है। अब दोगली बकरी का यही फ़ायदा होता है, ये सारी दोगली बकरियों में से ये बकरे हैं। ये देखें, ये वाला बकरा, ये वाला बकरा, ये वाला, ये देखें, ये देखें, दोगली बकरियों में से हैं ये सारे। इस रेवड़ में सारी दोगली बकरियाँ हैं, लेकिन ये प्रॉफिटेबल काम है। देखें, ये 2 भाई हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन 2 भाइयों के हैं। और वो देखें, वो और 2 बच्चे उधर हैं। ये ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम होता है इस तरह की बकरियों का, जिसने इसको बिज़नेस के तौर पर करना है। शौक़ के लिए फिर आप अच्छी बकरियां रखें। ये देखो, बकरा अच्छा है, ठीक है, और बकरियां तकरीबन नॉर्मल है, और बच्चे देखें देखने में नॉर्मल है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल है। ये देखें, ये भी खीरे बच्चे हैं, और ये जब तैयार होंगे तो ये तो बिल्कुल अपने बाप जैसा बन जाएगा हूबहू। ये वाला पीछे वाला, सारी की सारी देखें, हाइट अच्छी है बकरियों की, लेकिन है ये नॉर्मल क्वालिटी की। देखें, सारी की सारी ऐसी हैं। ये देखें, ये देखें, फिर ये बकरी देखें, ये वाली जो बैठ रही है, सारी की सारी नॉर्मल क्वालिटी की हैं, लेकिन ये बकरा ठीक रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनके बच्चे अच्छे आते हैं। एक मैं आपको काम की बात बता दूं कि कभी भी जो बकरा रखें उससे 2 नस्लों से ज़्यादा कभी ना लें। मतलब जब बकरे की जो पट्ठे होती हैं वो उससे क्रॉस हो जाएं, उसके बाद आप बकरा सेल करके नया चेंज कर लें, वरना बकरियों के अंदर बीमारियां जो होती हैं वो इनहेरिट कर जाती हैं, ठीक है। बकरियों के अंदर मोर सी बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि वबा आई और सारी की सारी एक जैसी, क्योंकि खून एक जैसा होता है, एक बकरी को बीमारी लगी सारी जाएंगी, तो इस वजह से खून चेंज करते रहेगा। आप देख लें, जितने भी बड़े बड़े ये गोट फार्मर हैं सारे के सारे ऐसे ही करते हैं कि सारे के सारे ऐसे ही करते हैं कि बकरे से बकरियां क्रॉस करवाते हैं 1-2 दफ़ा और सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये माशाल्लाह से अच्छी नस्ल बन जाएगी, ये बड़ी होकर बकरियाँ सही बकरियाँ बनेंगी। देखिए, ये नॉर्मल बकरियां सारी की सारी A to Z। बकरा थोड़ा सा ठीक है, बच्चे देखें वैसे नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन हाइट लेंथ निकालने वाले हैं सारे, और कुर्बानी के लिए इसी तरह की चीज़ की डिमांड होती है। ये बकरी देखें, ये देखें, दोगली है सारी की सारी, और लेकिन है अच्छी। ये जी कल सुई हो, ये अभी कल इसने बच्चे दिए, भिड़ने ये बच्चे साथ ही हैं। मैं इधर ही था जब ये डिलीवरी हो रही थी। ये एक दिन दे है ना, ये 1 दिन के बच्चे हैं। ये देखें माशाल्लाह से। ये नाल भी छड़ लिया तुसी, घरे नहीं रखे? भाई बस बात दिन पे घर मिट्टी दे हालात। अच्छा अच्छा, मिट्टी शिट्टी बात पक जाती थी, बात मार देंगे, मुंह मार देंगे। ये 1 दिन दे पट्ठे भी चरन लग गए, पट्ठे मुंह मार लग गए। ओ यार ठीक है, ओ चालू ठीक ठीक। अब बकरी दे चिट्टी दे मार दे। ये जनाब है
वो मट्टी वगैरह थोड़ा बहुत बस माँ के साथ जो है वो मुंह में मार रहे हैं, खाते पीते कहाँ से, थोड़ा बहुत मगाल वो थोड़ा बहुत झूठ वूठ चलता ही है। फिर आपको पता है ये वो भाई हैं जिसका ये रेवड़ है, उनसे बात करते हैं थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। भाई, अपना नाम क्या है? शहजाद। शहजाद। हाँ जी शहजाद। शहजाद भाई किन्ने अरसे तो ये कम कर रहे बकरियां दा? कम से कम 5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, किन्नी बकरियां तो शुरू कीता सी? ये बकरी 3-4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ते ਕੀਤਾ। भेडां ਬੇਟੇ 3-4 ਸੀ। ते ये शौक किस तरह पे है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, हम्म ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, हम्म ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵੂਖਣ ਬਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚਤ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਲ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। सही ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲ 'ਚ। सही यानी कम से कम इस टाइम मेरे पारू मेरे को है कोई 60-70 पारू है मेरे को, सही यानी कि बकरियां भेड़ा है मेरे को। ते शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इन्हां 'ਚ कोई नुकसान नहीं, प्रॉफिट ही है, नुकसान कोई नहीं जानवरां 'ਚ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी जी सर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰੇ? जनाब इन्हां नूं यानी कि जो मुख्तलिफ चारा, यानी कि खाल वगैरह, टुकड़ा वगैरह, यानी कि गुल्ली वगैरह, यानी कि दाना वगैरह, यानी कि इस्तेमाल करने चीज़ें इन्हां वास्ते। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ना जी टीका करा दिन्ने, जे अगर ज्यादा डिमांड वध जाए तो फिर खसी भी करा दिन्ने। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੱਸੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? करा दिन्ने। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ना ਦਿੰਦੇ ना सर जी, डॉक्टर को टीका 3 महीने का कोर्स होंदा, डॉक्टर दा यानी कि 3 महीने दा टीका होंदा। ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਨ यानी कि टप जांदे सर। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਸੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਰ, ਜੀ ਚੌੜੇ ਮਾਰ, ਚੌੜੇ ਮਾਰ, यानी कि पैरा तो रोग गए जानवर, अच्छा अगले तो पिछले तो रोग गए, यानी कि मुंह खोर आ गए। इन्हां नूं यही ज्यादा यही यानी कि इन्हां नूं बीमारियां मार दिंदियां ने। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? हाँ जी, वैक्सीन कराई जाती इन्हां जानवरों वास्ते। ठीक है, आप करते हो या डॉक्टर ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? डॉक्टर को जी, सरकारी डॉक्टर को ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਲਈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਜੀ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੈਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਉਹ 84 ਚੱਕਦਾ ਜੀ। ਐ 84 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰੂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 7-8 ਪਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਛੱਠਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਠਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚ ਲਈਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਠਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੱਠਾ ਪੁੱਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦੀ 25 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੇਵੜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਦੋਗਲੀ ਕਾਠੀ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੰਦੀ ਚੌਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਆਓ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਠੀ ਆਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀ 30,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਈ ਹੋਈ। ਸੂਈ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਜੋੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ? 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ 40 ਤੱਕ ਜੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੇਲਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਫਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥਾਣ ਛਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਡਾ ਚੁੱਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ। ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ? ਮੂੰਹ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਚੌਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕਾਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਠੀ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਇਹ ਵੀ ਚੌਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੌਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਗੀ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 3 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ठीक ਇਹਦੀ है ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਣ ਚੱਡੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹ 3 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਪਠੋਰੇ ਸੀ ਜੀ 3 ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਪਠੋਰੇ ਸੀ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ यानी कि रवे वाली बकरी यानी कि बेन रवे वाली बकरी है यानी कि तेल फाल तीन दो फाले दे यानी कि हैं यानी कि ओ ये दे यानी कि उस तो बाद ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ time? ये बकरी कम से कम 45 दे एड़ गेड़ है जी ਠੀਕ ਹੈ 45 दे यानी कि ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ लाल दरा दे ਇਹ ਲਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ये जी मुंह खीरा पठोरा जी ਹੂੰ ये यानी कि काठियां बकरियां दा पठोरा यानी कि ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ हां जी ये काठियां दा जी ते जी कम से कम इस टाइम ये 25000 दा पठोरा जी मुंह खीरा बच्चा यानी कि ਠੀਕ ਹੈ यानी कि सांप हो तो कम से कम 50 40 दे एड़ गेड़ जा सकते ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ कुर्बानी ते ਇਹ ਐਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਿਕੇਗਾ ਅਗਲੀ ਤੇ अगली ते सर जी अगली ते ਠੀਕ ਹੈ ये यानी कि 6 महीने दा पठोरा यानी कि अगली जा कुर्बानी ते यानी कि बन जाऊगा कोई 1.5 2 साल दा बन जाऊगा पठोरा ਹੂੰ यानी कि अगली जा कुर्बानी ते विकना यानी कि यानी कि हर काठ वाला बनना तो खुला लंबा चौड़ा बनना जी ਸਹੀ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ये जी काठा है बकरा ਹੂੰ यानी कि दोगला टाइट हैगा जी ਹੂੰ ये बकरा मुंह धुंदा हैगा यानी कि इस अपना यानी कि वजन यानी कि ਵਧਾਣਾ है ਹਾਂ ते अल्लाह तेरा भला करे काद नहीं इस करना ਹੂੰ यानी कि वजन के हिसाब नाल बन जाना है वजन के हिसाब नाल 30 बन जाए 35 बन जाए इत्थे जा बनना है ਸਹੀ ਗੋਸ਼ਤ गोश्त बनना है यानी कि इसका वजन यानी कि बनना काद कुछ नहीं इस करना ਹਾਂ ਹਾਂ ते यानी कि हैगा टेडियां दोगलियां जो ਹਾਂ ਹਾਂ बकरियां जो ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ कम से कम जी इस टाइम डिमांड है कि 26 27000 ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ 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 26 27000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਪਾਠਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਸਹੀ कम से कम पाठ 6 महीने ਦੀ ਪਾਠ ਤੇ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਹਾਂ 3 2.5 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ 3 2.5 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਠ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਫਿਰ ਦੀ ਪੇ ਆ ਫਿਰ ਦੀ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ जी ये भी आए पाठ ये इसकी बेटी है हाँ, माशाल्लाह ये बकरा अच्छा हो ना बकरा ये अच्छा यानी कि ये बकरी है वजन यानी कि ऐसी बकरा और ये इसकी माँ है ये देखें ये रही इसकी मां सर यानी कि ये इसकी माँ है हां जी ये इसका बाप है ये इसका बाप है जी और माशाल्लाह से फिर बकरी जी देखें। ये बकरा से के वजह इस बात रखी तो सर जी यानी कि नस्लदार बकरा यानी कि फलना फुलना वास्ते बकरियां वास्ते थान चढ़ा बकरियां बनाने की जगह ਇਹਨੂੰ ਖਵਾने की क्यों यानी जी हाले तो फिलहाल कोई खुराक नहीं हाले तैयार की यानी कि मुझे भी खाल वगैरह ते टुकड़े वगैरह वेले को यानी कि पा पूछ दे दें सही सही यानी कि सांप नहीं फुल की अगर सांप करिए तो कम से कम बकरा जी इस टाइम ही समझ 1.5 लाख का बकरा जी सांप बोलते सही कि सांप सिर ते यानी कि सोहना सोहना का लंबाई चौड़ाई वाला बकरा है ते कम से कम तो नजर ही आ रहा है अभी देख लो भैया मेरे लक दे हाँ 43 इंच है तकरीबन 43 इंच है मेरे लक दे आन करीब है जाकर अच्छा इस टाइम इनकी कितनी कीमत हुई है इस इस टाइम जी जिस हाल च खड़ोता जी इस हाल च कापी दा खड़ा जी कापी दा खड़ोता पूरी कापी दा दा बिल्कुल कापी दा जी कापी बल्कि मैंने लोग कहा कि एक बंदे ने मैंने कापी लाला बकरा मैंने फड़ा दे सर जी मैं कहा नहीं जी बकरा दे देता तो बात उसके बाद इतना बकरियां रह जानी सही ठीक है अच्छा मांगे तो महंगा बकरा तुसी किन्ने दा बेचा है आजकल मांगे तो मांगा बकरा कम से कम जाना जी इस टाइम जेडे मेरे को नाग होंदे ने कम से कम 30 40 इस कुर्बानी ते इस ध्यान करीब जी बेचे 45 का भी बेच दिता यानी कि जितने जितने जानवर बच्चे भी बेचते हो नहीं बच्चे नहीं जी तरकड़े करके भी साल दे जी अच्छा बच्चे कदे नहीं बेचे नहीं बच्चे कभी नहीं बेचे उनकी मसला बच्चे ने बन जाए यानी कि कोई हार जुट जाए तो भेज देता जी अगर ना तो फिर बच्चे यानी कि कुर्बानी दे लागे आन करीब यानी कि पट्ठा संभाली जन्ने बकरे बेची जन्ने बकरे बेच जाने सर जी सही चलो यानी कि बच्चा खड़ा है वो साइड दे यानी कि बच्चे भी तो माशाल्लाह देख लो बिल्कुल बाप पे गया ओ मैं देखया आगे काला डब्बा बच्चा ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ तो बिल्कुल बाप पे गया यानी कि इस वास्ते रख ले ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ कोई शान सर जी ये चेहरे ते जाना इन्होंने घर बस बस जी ਡੱਕ ਦੇਣਾ डाक देना जी ਤੇ ਸਵੇਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ सुबह नाल 7 बजे जी ने निकल जाना यानी कि एवें फसलां फिरना फेर के ते शाम ਨੂੰ दोपहर ਨੂੰ ਫੇਰ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਢੀ ਛਾੜੀ ਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਲੇ ਵੱਡ ਵੱਡੀ ਚਰਦੇ ਪੈਣ ਸਰ ठीक हो चलो भाई बहुत मेहरबानी ठीक है शुक्रिया खुदा अब इनकी बातों में और इनके अमल में थोड़ा सा तजाद होता है हमेशा ये याद रखिएगा ये जो याली लोग होते हैं ना गोट फार्मर ये जो बकरियों के पीछे फिरते हैं इनकी बातों में और कैमरे के सामने थोड़ा सा तजाद होता है इग्नोर कीजिएगा ठीक है
जिस तरह ये भाई बता रहे थे कि ये जो लेले हैं ये एक एक दिन के हैं, मैंने देखा है कि वो चारे को मुंह में मार रहे थे। जो उस भेड़ के बच्चे जो कल आई है ना वो घर है, ये जो भेड़ के बच्चे थे ये वाले ये और हैं, जो कल बच्चे आए थे वो घर हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ना मुगालता कर देते हैं ये लोग। अच्छा, तो जनाब ये मैंने काश्त सारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 13 एकड़ अपनी भी ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इशू है ना वो पानी का है। पानी यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे 16 मिनट 1 एकड़ का है, और 1 एकड़ 16 मिनट में नहीं भरता। तकरीबन जिस तरह ये ज़मीनें हैं, जिस तरह ये ज़मीनें हैं हमारी, मतलब इनका लेवल थोड़ा सा अप है, ग्राउंड लेवल से ये थोड़ी सी ऊंची हैं, तो जिसकी वजह से ये जो हैं वो यहाँ पे बामुश्किल से 2 कनाल जगह 2-3 कनाल जगह एक दफ़ा में भरती है। और फिर काश्तकारी के अंदर मसला ये आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि फिर आधी जगह खाली छोड़ लेते हैं जो आसानी से फसल पक जाए। जैसे गंदम है, तो गंदम को फिर हम सर्दियों के अंदर पानी की वो एक दफ़ा छोड़ के एक दफ़ा लग भी जाए तो ठीक होता है। तो हम गंदम तकरीबन ज़्यादा काश्त करते हैं, और जो कपास है वो थोड़ी काश्त करते हैं। तो इस वजह से ये जो बातें हैं ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप बकरियों के सर्दी के चारे, अमूमन जो सर्दी के चारे हैं ना वो गर्मियों में काश्त होते हैं। जैसे मूंगी हो गई, आजकल वो चल रहा है गवारा। गवारे का ये ख़ास क्या रखिएगा कि गवारा ऐसे मौसम में ना खिलाइएगा जब बकरियां हम बाहर बांधते हैं। सिंपल सा ट्रिक है इसका कि कब खिलाना है कब नहीं खिलाना। जब आप बकरियां अंदर करनी शुरू कर दें एक कमरे के अंदर सर्दी की वजह से, उस वक्त गवारा खिलाना शुरू कर दें। जब आपकी बकरियां बाहर निकलें फिर गवारा बंद कर दें। ठीक है, जब आपकी बकरियां अंदर आप बांधना शुरू कर दें सर्दी की वजह से, उस वक्त गवारा शुरू कर दें आप। गवारे का जैसे मैंने आपको बताया कि देसी गवारा काश्त कर लें, ठीक है, और जब वो 1.5 फुट का हो जाए या 2-2 फुट का हो जाए उसको काट लें और उसकी छोटी छोटी गठड़ियाँ बना के रख लें, वो सूख जाएगा। अगर आपने बीज निकालना है तो निकाल लें, वरना वैसे ही बांध दें। हमने बकरियों के लिए ही वो चारा बनाया, ठीक है, तो वो आप वैसे ही बांध देंगे तो वो फिर आपको ये होगा कि जब सर्दियाँ आएंगी तो उनके खुरलियों में वैसे ही एक टाइम चारा डाल दिया, एक टाइम वो खुश्क जो आपका गवारा है वो डाल दिया, उससे आपकी बकरियां अंदरूनी तौर पर हीटअप रहेंगी। ठीक है, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बकरियों के लिए 15 मन गंदम खुद ली है, क्योंकि आपको पता है फैमिली प्रॉब्लम होते हैं थोड़े बहुत, तो गंदम मुझे खुद ही लेनी पड़ी है। 15 मन मैंने गंदम ली है बकरियों के लिए। अब इस साल जब सर्दियां आएंगी तो फ़ी बकरी 1 पाव गंदम, बीच में तकरीबन जो पेसी होती है गुड़ की, हम पेसी बोलते हैं उसको, जो एक टुकड़ा होता है गुड़ का, उसका चौथा हिस्सा एक बकरी को रोज़, एक कम से कम सर्दियों का जो पीक का 1 महीना होता है उसके अंदर, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह से ज़रूर देंगे। आहिस्ता 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 एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। मैं ख़ुद भी इस फील्ड में नया हूँ, मुझे ये 3रा साल है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और मैं अभी ये समझ लेंगे एक्सपीरियंस ही कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मुझे भी अभी तजर्बा नहीं हुआ गोट फार्मिंग का। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चलता जा रहा है। जितना बीमारियों को काटा है, दवाइयों वगैरह को, मेडिसिन्स को, हर चीज़ की समझ आई हुई है। अब पता है कि बकरी का इलाज कैसे करना है। तो इंशाल्लाह से अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने अपनी बकरियों की वीडियो क्यों नहीं बनाई, ये जो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन है वो यही है कि नुमान भाई अपनी बकरियां दिखाएं। अब मैं अपनी बकरियां तब दिखाऊंगा जब मेरी बकरियों की थोड़ी सी सूरत सही हो जाएगी। अब वो बीमारी की हीप से निकली हुई हैं, तकरीबन 2 माह हो गए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी की तरफ हैं। जैसे मेरी बकरियां पहले थी, जैसे छत पे थी, मैंने आपको दिखाई थी, उस तरह की। अब जब आपको बीमारी आती है ना तो उस वक्त बकरियां, एक तो आपको होश नहीं रहती एकदम से, जब सारे फॉर्म के ऊपर बीमारी आ जाए, फिर बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आ जाए तो आपको और ज़्यादा नुकसान होता है। तो फिर आप वो स्ट्रेस बकरियां ले जाती हैं तो उसके अंदर कमज़ोर भी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बकरियां स्ट्रेस से निकल गई हैं, अब रिकवरी कर रही हैं। बहुत जल्द विदिन मंथ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि पहले ये देखें 1 महीना पहले, और 1 महीना बाद ये देखें। ये देखें, मैंने यहाँ पे 2 कनाल मूंगी ये काश्त की हुई है, 1 बीघा वो था, 2 कनाल ये। इस साल इंशाल्लाह मैंने मूंगी का भूसा ही इनको सर्दियों में खिलाना है 6 माह पूरे। मतलब
अक्टूबर से खिलाना शुरू करूँगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इनको मूंगी का भूसा ही चलेगा। और इंशाल्लाह से जो है वो एक टाइम मूंगी का भूसा, एक टाइम लूसन, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और ये जनाब देख लें मूंगी अल्हम्दुलिल्लाह से पत्ता निकाल गई अब तो इस तरह जब आपके पास ज़मीन है ना, तो फिर मोल की चीज़ें आपको गोट फार्मिंग के अंदर जब आप मोल की चीज़ें लेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो आप अपनी चीज़ें काश्त करें, जैसे तिल हो गए। उसके बाद मैं आपको काम की बात बताऊँ, जब आप बरसीन काश्त करें उसके अंदर आलू डाल लिया करें। आलू वो भी बहुत ताकतवर बीज है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी सौंफ डाल लिया करें, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको अपना चारा मुकम्मल दिखाया था, मेरे चारे के अंदर तकरीबन 2 से 3 चीज़ें होती हैं बरसीन के अलावा। बरसीन होती है, उसके बाद उसके अंदर आलू होते हैं, उसके अंदर अलसी होती है, सॉरी मेथी, अलसी होती है, और उसके अंदर जो होती है वो ये जो सौंफ होती है। ये भी मैं साथ थोड़ा सा बीज मिक्स करके एक ही दफ़ा लौ के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, बाद में बरसीन अकेला रह जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो पहुँचे आप तक। सबसे पहले मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह